हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में पहले तो बहुत कुछ डिस्कस किया, रैंक निकाले भी नॉर्मल फॉर्म से, एक लियन फॉर्म से। अब हम लोग एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जब ये हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे तो उस केस में ये मैट्रिसेस की बहुत ही यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होती है। तो जैसे ए कोई मैट्रिक्स होती है, उस पर हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इनफैक्ट रो हो या कॉलम हो, तो उससे जो मैट्रिक्स मिलती है, जो रिजल्ट आएगी, वही हमारा क्या होगा, ए इक्विवेलेंट होगी बी के। तो देखो होता क्या है कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन बी एनी मैट्रिक्स ऑफ order m by n, then a matrix say capital B of order m by n, which is obtained from matrix A on applying a finite chain of E operations is called equivalence of matrix A, or A is equivalent to B. It is usually denoted by इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, A is equivalent to B। ये सिंपल है। इसी में हम लोग रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट भी देखो। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तो क्या करता है कि ए मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be रो इक्विवेलेंट to matrix B, if B is obtained from matrix A on applying elementary row operations only, elementary row operations only, and is denoted by देखो इसको क्या से डिनोट करते हैं, ये आर होगा, ऊपर में क्या लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या होती है, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है। कॉलम इक्विवेलेंस भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं, या कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be column equivalence of matrix B if B is, अगर B हमको बोलता है B is obtained from matrix A, जैसे on applying elementary E column transformations and is denoted by इसको क्या से डिनोट करते हैं, ये हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। तो कहता है इफ ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमको पी मिलती है जहाँ पी ए इक्वल टू जी ओ होती है, वेयर जी इज एन आर बाई एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर and O is m minus r by n matrix consisting of zeros. So therefore let A equal to
let A equal to Aij m by n be any matrix of rank R. Then there exist two non-singular matrices P and Q such that PAQ equal to क्या हो जाती है IR 0 0 0 हो जाती है। ठीक है, we know that यहाँ पे क्या होती है, we know that each non-singular matrix be expressed, we know that each non-singular matrix expressed as product of elementary matrices. So there exist E matrices, elementary matrices Q1 Q2 Q3 dot Qs minus 1 Qt minus 1 Qt such that क्या हो जाता है Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3 डॉट Qt minus 1 Qt। पुट करो इसका वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन 1 वी गेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा PA Q1 Q2 Q3 डॉट Qt minus 1 Qt इक्वल टू IR 0 0 हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि अगर कोई भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देखो we know that every column transformation is equivalent to post multiplication with the corresponding elementary matrix E matrices since no elementary matrix can affect the last m minus r rows of matrix IR 0 0 0। post multiplying both sides with post multiplying both sides with E matrices Qt inverse Qt minus 1 inverse dot Q3 inverse Q2 inverse Q1 inverse we get, तो देखो क्या हो जाएगा PA Q1 Q2 dot Qt minus 1 Qt, इसका Qt inverse Qt minus 1 inverse dot Q2 inverse Q1 inverse से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ से Qt minus 1 inverse डॉट Q2 inverse Q1 inverse हो जाएगा, तो लास्ट ये इफेक्ट डालेगा हमारा। तो देखो क्या होता है, सिंस E ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, देयरफॉर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स PA इज सेम एज दैट ऑफ द मैट्रिक्स E। PA का रैंक वही होगा जो A का रैंक होगा, जो कि R है। PA किसके इक्वल है, GO के इक्वल है, तो thus the rank of the matrix GO is R and therefore the rank of matrix G is R as G has R non-zero rows, और लास्ट जो m minus R रोज है वो क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। ठीक है।